गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दैनिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम द हिंदू से रिलेटेड 5 इंग्लिश के वर्ड सीखेंगे, साथ ही साथ उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी कवर करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको ये सभी वर्ड एक ही बार में याद हो जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो शुरू करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, हमने हर वर्ड को किसी ना किसी इमेज से रिलेट करा है। इस इमेज का फ़ायदा ये होगा, आपको लंबे समय तक किसी वर्ड को याद रखने में आसानी होगी। कोशिश करें हर एक वर्ड को किसी ना किसी इमेज से रिलेट कर सकें, जिससे आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है पॉन। पॉन मतलब होता है प्यादा। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में चेस खेला ही होगा, तो आपको उसमें पता होगा कि सबसे आगे प्यादे रहते हैं। प्यादों का काम ये होता है, वो किसी के इशारों पे काम करते हैं, मतलब अपने राजा के इशारे, राजा के कहने पर अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और सारे काम वो उस राजा के कहने पे ही करते हैं। उसी को कहते हैं पॉन। अ पर्सन यूज्ड बाय अदर फॉर देयर ओन पर्पस, मतलब कोई व्यक्ति जब किसी और के इशारों पे काम करता है या फिर किसी और के कहने पर किसी काम को अंजाम देता है उसकी अपनी ज़रूरतों के लिए, उसी को कहते हैं पॉन। इसके सिमिलर वर्ड्स हैं पपेट, डूप, हॉस्टेज, प्लेज। इसके अपोजिट वर्ड है रैंसम, रिडीम, एब्सॉल्व, वर्सन। ज़रूरी नहीं है एक ही वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग सेम ही हो, कभी कभी उसके कुछ और मतलब भी होते हैं। जैसे प्लेज, प्लेज का एक और मतलब और होता है वादा करना, और यहाँ पर अगर इससे आप पॉन से रिलेट करेंगे तो यहाँ इसका मतलब है गिरवी रखना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है समीर। समीर का मतलब होता है बदनाम करना। डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन, मीन्स किसी की इमेज को या फिर उसके चरित्र को बदनाम करने की कोशिश करना, उसी को कहते हैं समीर या फिर डिफेम। आप इस इमेज से रिलेट कर पाएंगे। आपने हाल ही की न्यूज़ तो सुनी होगी, जब इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने रामदेव बाबा के कोरोना के जो उन्होंने इलाज बताए हैं, जैसे आयुर्वेदिक औषधि और दवाइयों के थ्रू जो इलाज बताया, उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। और एक बार तब भी सवाल उठाए गए थे जब उनकी तबीयत ख़राब थी और वो अपना इलाज करने के लिए विदेश गए थे। तो कई लोगों ने कमेंट भी करा कि जो व्यक्ति अपने योगा से सारे बीमारियों का इलाज करने के बारे में बताते हैं, वो खुद अपना इलाज करने बाहर गए हैं। मैं इस चीज़ की पूरी सच्चाई के बारे में तो नहीं बता सकता, पर इस चीज़ से ये एक तरीका है जिससे किसी की इमेज को आप ख़राब कर सकते हैं। तो जब ऐसे किसी की इमेज ख़राब की जाती है तो उसे समीर कहते हैं, या फिर डिफेम करना। इसके सिनोनिम्स हैं स्लैंडर, डैमेज, टर्निश, डिफेम, मतलब बदनाम करना, बर्बाद करना, या फिर उसको डिफेम करना। इसके एंटोनिम्स हैं, यानी अपोजिट वर्ड है प्रेज, ऑनर, अपग्रेड, मतलब उसका मान करना, सम्मान करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराना, धमकाना। टू एक्ट ऑफ फ्राइटनिंग। आप इस इमेज से इसको रिलेट भी कर सकते हैं। आपने कई बार ये केस तो सुना ही होगा, किसी को बंदूक की नोक पर डराया, धमकाया या फिर लूटा जाता है। इसी को कहते हैं इंटिमिडेशन। इसके सिनोनिम्स हैं टेरिफाइंग, अननर्विंग, डॉन्टिंग, बोरोबीटिंग, फ्राइटिंग, मतलब दहला देने वाला, डराना, धमकाना, धौंस जमाना इत्यादि। इसके अपोजिट वर्ड है इनकरेजिंग, एनिमेट, इंस्पिरिट, रीअश्योर, मतलब समझाना, समझाकर राजी करना, या फिर एग्री करना किसी चीज़ के लिए, उसको मनाना। है रैवेज। रैवेज का मतलब होता है बर्बाद कर देना या ख़त्म कर देना। जब हम किसी चीज़ को तबाह कर देते हैं उसके लिए हम रैवेज का इस्तेमाल करते हैं। आप इस इमेज से रिलेट भी कर पाएंगे। और अभी हाल ही में सीरिया और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उससे कई बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, डैमेज हो गई हैं। तो आप इस इमेज से अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे। इसके सिनोनिम्स हैं डैमेज, हैवक, डेवस्ट्रेशन, रेज, डिमोलिश, मतलब तबाह कर देना, नाश कर देना, नष्ट कर देना। इसके एंटोनिम्स हैं असिस्ट, एड, प्रोटेक्ट, रिलीज, प्रेज, मतलब उसे बचाना, उसको मदद देना। हमारा लास्ट वर्ड है रेपुडिएट। इसका मतलब होता है मुखर जाना। जब कोई व्यक्ति अपनी कही हुई बात से मुखर जाता है या फिर उसे मानने से मना कर देता है, उसको कहते हैं रेपुडिएट। इसीलिए हम हर एक की बात को आगे तक, यानी फिर उसे लीगल बनाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इस इमेज से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं।
तो इसके सिनोनिम्स है रिजेक्ट, डिनाई, अबेंडन, रिनाउंस। मतलब अपनी कही हुई बातों को मना कर देना, कैंसिल कर देना या फिर उसको हटा देना, इसी को कहते हैं रेपुडिएट। इसके एंटोनिम्स हैं एक्सेप्ट, एडमिट, रिट्रेन, इन्फोर्स। मीन्स मान लेना, स्वीकार करना, लागू करना, ये इसके अपोजिट वर्ड हैं। आज हमने द हिंदू से रिलेटेड 45 वर्ड सीखे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सभी वर्ड अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ वर्ड रह गए हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और इन सभी वर्ड को अच्छे से याद करने की कोशिश करें। ये सभी वर्ड आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी बैंकिंग में पूछे जाते हैं और हमारे आने वाली 30 डेज़ की सीरीज़ में आपको ये सभी वर्ड जितने भी हम कराएंगे वो सभी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।